नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम मोहित और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक वायरलेस डोरबेल न्यू बाओजी चाइनीज़। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया अराउंड 230 रुपीज़, जबकि ये लोकल मार्केट में 260 के आसपास अवेलेबल थी। आई सेव अराउंड 30 bucks। चलो ठीक है। साथ ही साथ ना मैं सिर्फ इस वायरलेस डिवाइस या वायरलेस बेल को रिव्यू करूँगा, मैं ये भी बताऊंगा कि वायरलेस बेल अगर आप चूज़ करें तो क्या सोच के करें, दिमाग में क्या चीज़ें रखें। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो वायरलेस डिवाइस है उसमें एक ऑन ऑफ स्विच होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज इवन आइडलिंग, जब वो आइडल पे होती है आपको लगता है काम नहीं कर रही, लेकिन बैटरी ड्रेन होती है। तो न्यू बाओजी में ना तो एक ऑन ऑफ स्विच अवेलेबल है बेल पे और ना ही बटन पे, तो एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर दोनों पे नहीं है। प्लस एक वायरलेस डिवाइस पे हमेशा एक वॉल्यूम कंट्रोल होना चाहिए। तो इस केस में ऐसा भी नहीं है, जिसमें 32 चाइम्स हैं या 32 डिफरेंट रिंग टोन्स हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि बहुत एक चीज़ से तो आदमी बोर हो ही जाता है। ये डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग 5 साल सुनना मतलब बहुत ही बोरिंग होता है। तो इसमें एक पैरेट चाइम है, प्लस और अदर म्यूज़िकल रिंगटोन्स हैं, जो कि एक अच्छी बात है। वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। हम सबको वैरायटी पसंद है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना तो वॉल्यूम कंट्रोल है, बट सर्टन रिंगटोन्स आर लाउडर देन दी अदर। सो आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हो। देखो, इन्होंने क्लेम किया है कि इसकी जो रेंज है, आई डोंट नो कितना क्लेम किया था, 100 फीट 100 मीटर, आई थिंक 100 मीटर क्लेम किया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये बोल सकता हूँ प्रोबेबली 25-30 फीट। इसके बाद प्रॉब्लम होती है, मे बी थोड़ा सा लिबरली बोल दूँ 35-40 फीट, इससे तो ऊपर डेफिनेटली नहीं। और इसमें जो गड़बड़ है, वैसे बहुत अच्छी बेल है, पर थोड़ी गड़बड़ के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसमें जो गड़बड़ है वो ये है कि कोई स्क्रूज़, कोई रावल प्लग, कोई सिस्टम नहीं है इसको दीवार में पंच करने का। इसके पीछे एक डबल साइडेड टेप आती है जो कि आप यूज़ कर सकते हो चिपकाने के लिए, पर वो तभी पॉसिबल है अगर आपकी जो दीवार है, आपके घर के बाहर की दीवार है या आपका दरवाज़ा है, ग्रेनी नहीं है। तो चूँकि मेरी दीवार ग्रेनी है तो मैं नहीं कर पाया। फिर मैंने इसको अपने एक आयरन, क्योंकि मेरे जो मेन डोर पे, मेरी जो एंट्रेंस डोर पे 2 डोर्स हैं एक्चुअली, अंदर वाला वुडन, बाहर वाला मेटल। तो मेटल पे ये काम नहीं करती है, तो मैंने क्या किया, उसको मेटल और वुडन के बीचों बीच जो चौखट होती है उस पर लगा दिया, वुडन फ्रेम पे लगा दी। कोई चोरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें स्क्रू वाला सिस्टम नहीं है। इट कैन नॉट बी स्क्रू टू द वॉल और द वुड और वेयर एवर यू वांट, वो पॉसिबल नहीं है। तो एक स्क्रू करने वाला सिस्टम होना ही चाहिए, नहीं तो लोग चुरा के भाग जाएंगे। ऑल्दो मेरे घर के बाहर CCTVs लगे हैं अब, लेकिन आइडियली आई वुड वांट कि स्क्रू वाला सिस्टम होना चाहिए था, रावल प्लग और स्क्रू साथ में आने चाहिए थे। वैसे ही अच्छी बेल है, बार बार बोलूँगा अच्छी बेल है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या? समझो मेरे घर में 3 कमरे हैं, एक हॉल है, एक बीच वाला बेडरूम है और एक लास्ट वाला बेडरूम है। तो मैं जैसे बीच वाले बेडरूम में कुछ काम कर रहा हूँ कंप्यूटर पे, तो थोड़ा मुश्किल होती है सुनाई देने में। तो सेकंड रूम में थोड़ी मुश्किल होती है, थर्ड रूम में तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इसका जो लाउडेस्ट वॉल्यूम है, इट्स नॉट लाउड इनफ। शुरुआत में गलती से मैंने AA की जगह AAA बैटरी डाल दी थी, पतली वाली, छोटी वाली, और वो 25 दिन में ख़त्म हो गई। मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब इसका आखिरी के 5 दिनों में जब बैटरी कम होती है तो इस वॉल्यूम में मज़ा नहीं आता है, और इसकी जो कहते हैं ना चाइम सेलेक्टर या रिंगटोन सेलेक्टर ठीक से काम नहीं करता। तो ये बड़ी अमेजिंग बात है कि इसमें AA AAA दोनों एक्सेप्ट कर लेता है। जब मैंने AAA डाली मुझे डाउट पड़ रहा था कि काफ़ी खाली खाली सा है, लेकिन तो भी उसने एक्सेप्ट किया और काम किया। फिर मैंने अपनी गलती 25 दिन के बाद रियलाइज़ करी। अब मैंने इसमें AA बैटरी डाली है। अच्छा होगा अगर ऐसी बैटरीज़ आप ऐसी कंपनीज़ की लें जो जो क्लेम करती है ना 5 साल 10 साल, ऐसी बैटरीज आती हैं, थोड़ी महंगी आती हैं, ऐसी डालें या रिचार्जेबल सेल्स डालें। बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील होता है इनका जो क्लेम है कि कोई घंटी अगर 20 बार बजाएगा
तो 1 साल आपकी ये चलेगी बैटरी, मुझे नहीं लगता है। जैसे मैंने कहा मेरी AAA तो 25 दिन में ख़त्म हो गई। अब मैंने 2 AA डाली। AA AAA में फ़र्क पता है क्या होता है? जो AA बैटरी होती है वो 3 गुना ज़्यादा जूस होता है उसमें। और मेरे को क्या अच्छी बात लगती है इसकी, ये है लाइट हो ना हो। तो अगर मेरे एरिया में बहुत पावर कट्स होते हैं, जो होते हैं, और अगर आपके पास इन्वर्टर नहीं है, इन विच केस ये बैटरी ऑपरेटेड चीज़ बहुत बढ़िया है। तो इसको मैं सम अप करूं, AA बैटरी जो है ना, 2 AA बैटरीज आपको ख़रीदनी पड़ती हैं। एक बैटरी होती है 23 एम्प्स 12 वोल्ट्स, जो कि रेडी आती है, इसमें साथ में बंडल आती है, पार्ट ऑफ द पार्सल। वो आप स्विच के अंदर डालते हो, बाकी 2 बेल के अंदर डालते हो। बटन मतलब रिमोट ट्रांसमीटर, और बेल मतलब जहाँ एक काला बटन होता है जिसको हम कहते हैं ना रिंगटोन सेलेक्टर, चेंज करने के लिए। उसमें 2 AA बैटरीज जाती हैं। गलती से AAA मत डाल देना, वही गलती मत करना जो मैंने कर दी थी। तो वो आपको ख़रीदनी पड़ती हैं, तो वो थोड़ा बजट बिगाड़ सकती है, मेरे को ऐसा लगता है। ये लोग चाहे 1 साल क्लेम करें, लेकिन मुझे लगता है 3 महीने में भी इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। मैं यूज़ करूँगा और जब भी ख़त्म होगी मैं कमेंट में डाल दूँगा कब ख़त्म हुई। अब इसको नटशेल में बोलें, एक सम अप करें इसको। बिल्ड क्वालिटी फॉर द प्राइस आई पेड 232। इलेक्ट्रिशियन को 1 पैसा नहीं दिया। ठीक है, प्राइस अच्छा है, बहुत अच्छा है। और एक वॉल्यूम सेलेक्टर होना चाहिए अप डाउन करने के लिए, एक ऑन ऑफ बटन होना चाहिए, ताकि रात को अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, कभी आप आराम कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कोई बेल बजाए, आप ऑफ़ कर दो। वो सिस्टम नहीं है। तो उसका एक ही तरीका है दैट यू मूव आउट ऑफ द रेंज, या एक बैटरी निकाल दो। वो अच्छा सिस्टम नहीं है। अदरवाइज़ ऑल इन ऑल मैं खुश हूँ। रेंज इसकी, जैसे मैंने कहा, 30 फीट पकड़ लो, और इसकी जो लाउडनेस है डिसेंट है, एवरेज है, बट थोड़ी लाउडर होनी चाहिए, अबाउट 50% लाउड होनी चाहिए। और मैं ऐसी कंपनीज़ को भी सपोर्ट करता हूँ, ऐसी ब्रांड्स को भी सपोर्ट करता हूँ जो प्लग इन वाली होती हैं, जहाँ आपको बैटरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने एक AC आउटलेट में प्लग इन कर दिया, उसमें बैटरी का खर्चा बच जाता है आपका। वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। प्लस कुछ ऐसे ट्रांसमीटर्स आते हैं जहाँ पे भी आपको बैटरी नहीं डालनी पड़ती, वो सेल्फ रिचार्जिंग होते हैं। उनमें स्पेशल एबिलिटी के अपने आप रिचार्ज हो जाते हैं। कैसे, मुझे रियली नहीं पता, बट ऐसी भी बेल्स आती हैं। सो ऑल इन ऑल, मोर लाउडनेस, मोर रेंज वुड हैव बीन वेलकम, बट फॉर द प्राइस आई पेड, जो मैंने उसका पैसा दिया है 200, सवा 200 रुपये, उस लिहाज से तो मैं खुश हूँ। बट काश कि मैं इसको अपने घर के बाहर स्क्रू कर पाता, और काश ही मैं इसको अपने बाहर के मेटल डोर पे यूज़ कर पाता। तो नेगेटिव टू बोथ, अदरवाइज गुड। सो माई ओवरऑल रेटिंग वुड बी अराउंड 7 on 10. You have a good day. Bye bye.